जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नंबर स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 5 जो 5.3 अभी रिसेंटली हम पढ़ा रहे हैं उनमें से उनकी जो डाउट है उनके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हमारे पास ए दे दिया है 2 और 7 दे दिया है, 12 दे दिया है। तो ये हमारा 2 है, तो डी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। डी क्या हो जाता है? कॉमन डिफरेंस 7 - 2, और डी की वैल्यू आई है वो 7 - 2 मतलब 5 है ना। डी की वैल्यू 5 आई, तो इसमें लिखना भूल गया हूँ मैं, तो देख लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस एन की वैल्यू n/2 2a + n - 1 यहाँ पे n की वैल्यू आप देखो इसमें लिखा हुआ है 10 टर्म्स फाइंड करना है। तो मेरे पास n 10 है, मतलब जब भी n की वैल्यू मुझे प्लेस करनी है तो मैं देखो n मैंने 10 कर दिया और 2 रख दिया, a की जगह 2 रख दिया, n की जगह 10 रख दिया, सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ 9 बचेगा, 10 - 1 होता है 9, तो 9 5 ज़ा 45 और ये 2 2 ज़ा 4, 2 से 10 को डिवाइड किया हुआ है। चलो समझा देता हूँ थोड़ा सा कैसे। अगर आप 2 5 ज़ा करोगे तो 5 आएगा, ये रहा। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं दोनों को, तो ये हो गया 49, मल्टीप्लाएंगे 245 स्टूडेंट्स, तो हमारा सम आ गया 245। ये हमारा फाइनल आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी के अंदर। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास a - 37, डी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको डी का फॉर्मूला पता है, डी = a2 - a1 है ना। तो a2 आपका -33 है और a1 आपका क्या है -37। तो देखो a2 की वैल्यू रखी और ये a1 की, यहाँ आपका a2 जो है वो -33 हो रहा है क्या, a1 जो है मतलब फर्स्ट टर्म वो क्या है -37। तो यहाँ वैल्यू प्लेस करोगे, फाइंड आउट आंसर हो जाएगा 4। अब क्योंकि यहाँ 12 n जो है वो 12 है तो मैंने यहाँ 12 लिखा हुआ है। इसके बाद मुझे सम फाइंड करना है S12 का, तो ये फार्मूला रख दिया और फार्मूले के अंदर हम लोग वैल्यू प्लेस करेंगे। तो n की वैल्यू 12, 2 आता फार्मूले का, a की वैल्यू -37, n की वैल्यू 12 और d की वैल्यू 4। अब यहाँ 11 × 4 होता है जिसका मतलब 44, और 2 × -37 करेंगे तो -74। अब -74 + 44 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो देखो ये 30 है बट साइन विल कम माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई किया -20। इस तरह से हम लोग S12 फाइंड आउट कर सकते हैं -20। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए बी सी पहले फाइंड करना है। तो पहले समझेंगे, ए की वैल्यू 0.6 है और डी की वैल्यू क्या है 1.7 और एन की वैल्यू 100। चलो प्लेस करते हैं। ए की वैल्यू 0.6, डी हमारा आएगा 1.1 और एन 100। फॉर्मूला वही सेम, सम ऑफ 100 टर्म्स, तो 100 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। ए की वैल्यू 0.6 आ जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास 1.1 आएगा। अब ये 100 - 1 मतलब 99 का 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 108.9 आएगा। यहाँ 2 6 ज़ा 12 करेंगे तो 1.2 आएगा। अब 1.2 इन दोनों को ऐड कर दो, ऐसे करते हैं 1.2 और 108.9, मतलब मेरा कहना मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। 9 to 11 1 कैरी होगा, 1 1 to 10 1 यहाँ आ जाएगा तो 110.1 देख सकते हैं 110.1। और इसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू 1/15 थी, डी की वैल्यू हम लोग लेके आए 160। कैसे किया है वो थोड़ा डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट भी है थोड़ा सा। स्टूडेंट्स ये 12 और 15 का आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। 12 × 15 करके देखो, 12 × 15 तो 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 कैरी आ जाएगा, फिर 15 बन जा 15 और +3 आएगा तो 80, मतलब 180 आएगा। अच्छा, ये 15 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 12 का 1 के साथ, तो 15 बन जा 15 और 12, तो 15 - 12 होगा। और आप जानते हैं
15 माइनस 12 क्या होता है, 3 होता है, और 180 डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, इसको डिवाइड करेंगे 60, तो आंसर क्या हो गया 1/60। इसके बाद हम लोग 11 सम ऑफ 11 टर्म्स देखते हैं। सम ऑफ 11 टर्म्स यहाँ रखेंगे, सम ऑफ 11 टर्म्स, पहले तो फॉर्मूला हमारा एस एन का। अब सम ऑफ 11 टर्म्स की बात करेंगे तो ये रहा सम ऑफ 11 टर्म्स। 11 रख दिया हमने, एन की जगह 11, यहाँ भी एन की जगह 11, ए की जगह वैल्यू लेके आए थे हम 1/50, क्वेश्चन में लेके नहीं आई थी, गिवन था, और ये डी की वैल्यू 1/60। इसके बाद क्या हुआ, 11 माइनस 1 क्या होता है, 10 होता है, और 10 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10, और फिर बाद में 0 0 कैंसिल। यहाँ 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, और फिर 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बचा 1/6 और यहाँ 2/15। एलसीएम 6 2 जा 12, 15 1 जा 15, मतलब 2 × 6 लिखेंगे आप, और 15 × 1 लिखेंगे, और आपस में 15 6 जा 90। लेट्स सी, ये स्टार्ट इन्होंने किया हुआ है, देखते हैं। देखो 2 6 जा, नहीं इन्होंने एलसीएम लिया है, दो प्रोसेस है, एलसीएम लो या फिर आंसर। आंसर हमारा 9/30 आएगा। थोड़ा इसको ही सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने ये लिख चुके हैं ऑलरेडी एक बार। तो 6 2 जा 12 होता है, देखेंगे 12, और फिर ये 15, उसके बाद ये 90। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे ये हो गया 27/90। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे स्टूडेंट्स, 9 से इसको करोगे तो 3 से करते हैं, 9 से कर लेते हैं, 9 10 जा 90, 9 3 जा 27, मतलब 3/10 आएगा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, 3/10, है ना। स्टूडेंट सॉल्व करके देखो, आपके आंसर 2 10 जा 20, 11 3 जा 33, आंसर पहुंच जाएंगे। चेक करते हैं, 33/20 आ गया स्टूडेंट्स। ये अलग तरीके से किया है, आप खुद समझिए कैसे किया हुआ है, और बाद में कोई डाउट हो तो रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। छोटा कर लेते इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये 7 10.5, मतलब 10 हाफ का मतलब हुआ कि ये सीरीज कुछ ऐसी है स्टूडेंट्स, s + 10.5 ऐसा, उसके बाद 14, और अब देखो 3.5 का डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब बाद में आता 17.5, ऐसे करते करते ये हमारा लास्ट आ गया 84। तो ये हमारा 7 है, A1 की बात करेंगे 7 है, 10.5 ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है। तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, D = A2 - A1। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं D = A2 - A1 लिखूं तो हमारे पास लिखना पड़ेगा 10.5, और 10.5 में से अगर मैं 7 कम करूं तो क्या आएगा 3.5। देखो इन्होंने 7/2 आया, कैसे आप जानते हैं, इस तरह के फ्रैक्शन में जैसे हमने बुक में इसमें किया है, आंसर 3.5 को 7/2 ही कहते हैं, और यहाँ अगर 2 से अगर 7 को डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 3.5 ऐसे। तो इधर मेथड यू कैन अप्लाई, ये आपके ऊपर खुद की मर्जी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं कि जो 84 वाला टर्म है, 84 वाला टर्म कौन सा वाला, 84 वाला, ये वाला 84 वाला जो टर्म है वो कौन से नंबर का टर्म है। तो 84 क्या हो गया, ये हो गया an वाला टर्म, 84 वाला हो गया an वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूले में an = a + n - 1 × d। ठीक है, तो an की वैल्यू हमारे पास 84 गिवन है, a की वैल्यू 7 है, और n हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप 7/2 बोलो 3.5 बोलो, बात ही की है, तो इन्होंने 7/2 लिखा है, तो घबरा नहीं जाना। सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, अपना तरीका लिखते हैं, थोड़ा मैंने टाइप किया हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, समझते हैं इसको, हम लोग अपनी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं 84 आ चुका था, 7 यहाँ आया हुआ है, n - 1 वैसे का वैसा, और मैंने आपको कहा था इसको 3.5 लिख दीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं, 7 को यहाँ ले आओ तो 84 - 7 है ना, वहाँ चले जाओ n - 1 3.5।
ठीक है। जैसे ही कम करोगे तो ये हो जाएगा 77। अच्छा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3.5। क्या स्टूडेंट्स इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। हाँ, तो ये हमने कुछ ऐसा लिख लिया। आप किससे डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से इसको करो 11 आएगा, 7 से इसको करो 5 आएगा, 5 से इसको करो 2 आएगा। तो 11 2 ज़ा 22 और +1 इक्वल टू n, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 33 आने वाली स्टूडेंट्स। चलो चेक करते हैं। n की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास कितनी आई है 23। अब क्योंकि हमारे पास 23 वैल्यू आ चुकी है तो हम डायरेक्ट एक और फॉर्मूला है एस एन का, ये जो फॉर्मूला है एस एन का यहाँ देख सकते हैं, एस एन इक्वल टू n/2, एस एन इक्वल टू n/2, ये रहा एस एन इक्वल टू n/2। तो अब n की वैल्यू क्या होगी 23। देखो 23 रखा मैंने यहाँ पे, ये 23 है। और एस ए प्लस ए एन 84 क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला टर्म 7 है। अब इसको ही आप सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे 91 आएगा। और अब 23 और मल्टीप्लाई 91 अगर वाई करते डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 2, मैं बता देता हूँ आपको, 6 2 12 मतलब 13, 1 कैरी, 4 2 8 मतलब 9, उसके बाद 2093 डिवाइड बाय 2, और इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 10461/2। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसके बाद ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। आई होप कि यू नो वेरी वेल हाउ टू कन्वर्ट इन द मिक्स फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 आ गया है, समझते हैं करेंगे कैसे। ए की वैल्यू हमारे पास 34 है, डी अगर फाइंड करना है तो 32 माइनस 34 है और वैल्यू आएगी -2 है ना। और लास्ट टर्म जो आपको दे दिया है ए एन वो दे दिया है 10। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कितने टर्म है और उसका सम क्या है। तो हम पहले एन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। और ए एन का फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन, आपको अच्छी तरह से मालूम है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसके अंदर हम ए एन की वैल्यू रख देंगे। ए एन की अगर यहाँ वैल्यू रखोगे और ए की वैल्यू आपके पास 34 है और एन की वैल्यू आपके पास नहीं है, पता नहीं मतलब कौन से नंबर का टर्म है, और डी की वैल्यू अगर -2 है तो फिर ये आसान हो गया। समझाता हूँ कैसे। 10 माइनस 34 आप लिख सकते हैं, और उधर n माइनस 1 -2 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो -24 आ जाएगा, और वहाँ वो डिवाइड में तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ये दोनों कट गया, 2 से डिवाइड करोगे 12 आएगा। अब ये जो -1 है वो लेस इस साइड आ जाएगा, किस साइड आ जाएगा समझाता हूँ आपको। ये हो जाएगा 12 + 1 = 9 है ना। देखिए ये हो गया 36। स्टूडेंट्स आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक तो प्रिंटेड है और दूसरा मैंने आपको अलग तरीके से करवाया है, आप यू कैन यूज़ एनी वन। अब 13 टर्म हमारे पास आ चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 13 इसके अंदर रखेंगे। ये जो वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है उसमें एन की वैल्यू और ए एल मतलब क्या, ए एन की वैल्यू प्लेस करेंगे। एल का मतलब होता है ए एन। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं, थोड़ी समझ में ज़्यादा आए। चलो वैल्यू प्लेस करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 34, कहाँ है सर, ये रही, क्वेश्चन में भी दी हुई थी। लास्ट मतलब ए एन दे दिया है और एन की वैल्यू 13 फाइंड आउट किए हैं, एस 30 फाइंड करना। वैल्यू प्लेस कर दी हमने, सब की वैल्यू प्लेस कर दी। सॉल्व करते जाओगे 2 से 44 को डिवाइड करोगे 22 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो 286। दैट इज़ द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स एक सम और करेंगे और उसके बाद आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 7, समझते हैं करना कैसे। ये ए की वैल्यू है, मतलब A1 की वैल्यू है, और डी फाइंड करना है, मतलब सेकंड टर्म। आपका फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1, मतलब -8 माइनस 5, और ये प्लस हो जाएगा -8 + 5 क्या आएगा -3। देखो ये है। अब ये फाइंड करना है कौन से नंबर का है, हमें AN दे रखा है और हमें फाइंड, तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। AN का फॉर्मूला AN इक्वल टू A + n - 1 डी। एन तो है नहीं तो वैसे का वैसे नहीं तो स्टूडेंट है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, -5 और +3 जैसे मल्टीप्लाई किया उसके बाद फिर से एक बार समझते क्या किया हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप
मल्टीप्लाई करें -3 का n के साथ और -3 का 1 के साथ, तो -3n हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा और ये -5। ठीक है, अब क्या करना है, ये -5 और +3 ऐड करो तो ये हो जाएगा -230, यहाँ हो जाएगा -2, ये -3n, ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स -230 और +2 इक्वल टू -3n, है ना। अब और अगर सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, -228 डिवाइड बाय -3 इक्वल टू n। इससे इसको डिवाइड करो, 3 7 जा 20 और 3 6 जा 18, तो n इक्वल टू 76 आएगा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू है, तो अब वैल्यू को प्लेस करना है Sn इक्वल टू n/2 a + n में। कंटिन्यू करते हैं, n की वैल्यू को 76 रख दी, a की वैल्यू -5 रख दी, an की वैल्यू 230 रख दी। अच्छा, सेम अगर साइन है तो एडिशन होता है, मतलब कुछ ऐसा, तो ये तो सर -235 होगा, हाँ लिखा हमने, और 2 से 76 को डिवाइड कर दोगे तो 38 आएगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 8930। आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड द लेक्चर। जय हिंद।